सब लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज़. सो गाइज, ये है हमारा लेक्चर नंबर आई गेस 10 और इसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे MCQs. वी डिस्कस 20 MCQs और ये MCQs हैं GS बेस्ड फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग JK एग्जामिनेशंस. राइट, हम लोग आपके NT का पेपर, पटवारी का पेपर, JK AS का पेपर, JK PSI एंड ऑफकोर्स कांस्टेबल के हिसाब से भी कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं. राइट, सो गाइज शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर सीरीज. बट जाने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है फॉर द पोस्ट ऑफ NT या फिर JK PSI या फिर एक कोई भी JK SSB के रिलेटेड एक फाउंडेशन वो शुरू करना चाहते हैं, सो गाइस हमारे जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड. अगर आप हमको ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा. एंड जस्ट इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्सेज, तो फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान और वहाँ पर जाके हमारे जो भी आपको कोर्स चाहिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. राइट, इसी के साथ जब भी कोई कोर्स सब्सक्राइब करे, जब पेमेंट ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आता है अप्लाई कूपन कोड. वहाँ पर जाके अगर आप यश 10 लिखेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%. ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के सारे इंपॉर्टेंट MCQs. ठीक है, तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, जो आएगा इसके बीच में से आपका कवर हो जाएगा. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ISFR. इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट फॉर एवरी 5 years. तो याद रखना ISFR जो है ये 21 की रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हर 5 साल के बाद नहीं, हर 2 साल के बाद होता है. सो बेसिकली ये एक बाइनियल रिपोर्ट है. बाइनियल मतलब वंस इन 2 years. राइट, इज इट कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? येस, इट इज़ कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर है? जो देहरादून में है. राइट, सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट अप, what percentage of geographical area of the country is covered by total forest and tree cover? right, सबसे पहले फॉरेस्ट और ट्री कवर देखते हैं. देखो, फॉरेस्ट कवर वो होता है जो आपका जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, मोर देन 1 हेक्टेयर, और जहाँ के पेड़ों की कैनोपी मतलब जो क्राउन होता है ना ट्री का, उसको कैनोपी बोलते हैं. जो कैनोपी है दैट इज मोर देन 10%, तो हम बोलेंगे कि वो एक फॉरेस्ट कवर है. राइट, ऑन द अदर हैंड ट्री कवर वो होता है जो लेस दैन 1 हेक्टेयर हो. ये मोर देन था, ये लेस देन 1 हेक्टेयर है, और इसकी डेंस कैनोपी भी लेस देन 10% हो, तो हम बोलेंगे कि वो एक ट्री कवर है. और अगर बात करें हमारे ट्री और फॉरेस्ट कवर की इन इंडिया, तो वो कितना है? सो इट इज़ योर 24.62%. राइट, और ISFR जो 21 का है, और 21 ही लेटेस्ट है क्योंकि ये 2 साल में एक बार होता है. सो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपको यही पढ़ के जाना है पेपर के लिए. राइट, ISFR की जो 2021 की रिपोर्ट है ना, राइट, ये आपकी 17th एडिशन था. राइट, और पहला एडिशन कब आया था? 1987 में आया था. ठीक है, ये भी याद रखना. ठीक है, सो फॉरेस्ट और ट्री कवर 24.62%. अगर आपको सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछेंगे ना तो याद रखना वो हो जाएगा 21.62%, और अगर ट्री कवर पूछेंगे तो 24.62 से 21. अरे ठीक है, तो ये है आपका, सॉरी देखो, फॉरेस्ट कवर ट्री कवर 24.62, फॉरेस्ट कवर 21.72, 62 बोला 72 है. राइट, और अगर आपको ट्री कवर पूछेंगे तो आपने 24.62 से 21.72 माइनस कर दोगे तो ट्री कवर आ जाएगा. ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे. राइट, चलो आगे बढ़ते हुए, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन स्क्वायर किलोमीटर्स? तो याद रखिएगा टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स. राइट, याद रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट हैज शोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर? इंक्रीज दिखाया है ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका. तो याद रखिएगा जिस स्टेट ने मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया है वो है आंध्र प्रदेश. राइट, फॉलोड बाय तेलंगाना, फॉलोड बाय ओडिशा. राइट, सो याद रखिएगा. ठीक है, तो इन सब में से हाईएस्ट इंक्रीज किसका हुआ? आंध्रा का हुआ, और अगर सीक्वेंस में आएगा तो आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा, फर्स्ट 3. ठीक है,
नेक्स्ट अप, ओके बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, हम लोग हमारे ऐप के ऊपर विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन के ऊपर रोज़ फ्री टेस्ट जो हैं, क्विज़ जो हैं अपलोड करते हैं, और हमारा ये गोल है कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपको 5,000 से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करवाएं। तो गाइस डाउनलोड करिए हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान और वहाँ पे जाके इन टेस्ट्स को ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। देखो अगर हम बात करें ना हमारे फॉरेस्ट कवर का, तो फॉरेस्ट कवर का एक बहुत मेजॉरिटी हिस्सा ऐसा है जो प्रोन है फॉरेस्ट फायर से, ठीक है। और फॉरेस्ट फायर आपके एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कितना परसेंटेज प्रोन है, तो इट इज़ 35.47%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 36%, ठीक है। सो दिस इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following state is not, highlight the keyword, is not in the top 5 in terms of increase in forest cover, right? So इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश ने दिखाया है, फॉलोड बाय तेलंगाना, फॉलोड बाय ओडिशा, राइट, फॉलोड बाय कर्नाटका, ठीक है। सो ये आपके टॉप 4 हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं हुआ, तो मतलब महाराष्ट्र नहीं है, राइट। सो महाराष्ट्र नहीं है, ये आपके स्टार्टिंग के हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमको देखने को मिला है हमारा इंक्रीज, ठीक है। All right, next up, which organization conducts India State of Forest Report, right? So हमको पता है, अच्छा अब इसमें क्या है ना, फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कंडक्ट करता है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, राइट। अब देखो किसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन है तो इट इज़ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, क्योंकि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि अगर मिनिस्ट्री पूछा होता फिर आता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो बाईइनियली ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है। 2021 की लेटेस्ट लास्ट रिपोर्ट थी, और नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो 2023 तक तैयार होगी, जो पब्लिश होगी 2025 तक, राइट, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट 2023 में आई है। सो अब 23 की रिपोर्ट 25 या 2024 के एंडिंग में या 25 के स्टार्टिंग में आएगी, ठीक है। तो आपके पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, विच स्टेट ओन द मैक्सिमम गेन इन फॉरेस्ट कवर, राइट। सो मैक्सिमम गेन किसने दिया है, तो याद रखिएगा इसमें आप, तो वो है आपका मैक्सिमम गेन पूछा है, सो इट इज़ आंध्र प्रदेश, ठीक है। हमने पीछे भी किया ना ये वाला, एक बार ये देख लेते हैं उसको भी, हाँ इंक्रीज वाला किया हमने, और यहाँ पर भी किया हाईएस्ट इंक्रीज, इट इज़ आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये आपका आ गया मैक्सिमम गेन, किसका आ गया, इट इज़ आंध्र प्रदेश। चलो, सो इट इज़ आंध्र प्रदेश, ठीक है, मैक्सिमम गेन। नेक्स्ट अप, which state has shown the highest percentage of forest cover relative to their geographical area, मतलब अपने एरिया के अकॉर्डिंग किसके पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, राइट। तो याद रखना वो है आपका मिजोरम, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय मेघालय, राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें ना कि इंडिया का एम क्या है, तो इंडिया का एम है कि कम से कम इंडिया का 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर, राइट। और एक कंट्री ऐसी है, एक मात्र कंट्री भूटान, जो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब कि जितना कार्बन ये प्रोड्यूस नहीं करती उससे कहीं ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। क्योंकि भूटान के ना, जैसे हमारा नेशनल पॉलिसी है फॉरेस्ट का, वैसे भूटान की फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कम से कम भी 60%, नॉट लेस देन 60% शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर, राइट। सो इसलिए ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है। लेकिन ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर भी कार्बन स्टॉक बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बट अभी तक हमने अपना जो एम है उसको अचीव नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट अप,
नाइन्थ, विच स्पेशल चैप्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ISFR 2021? फॉरेस्ट कवर इन नेशनल पार्क, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स एंड कॉरिडोर्स, फॉरेस्ट कवर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज। दोस्तों मैंने ना इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपके और ज़्यादा जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पेशल चैप्टर की, तो इस बार जो चैप्टर इंक्लूड हुआ है वो है टाइगर रिजर्व्स और कॉरिडोर्स का, उनको भी कैलकुलेट किया गया है। राइट, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अप। ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसलिए हम लोगों ने भी हमारे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, आप डेट्स देख सकते हैं। राइट, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। आप में से अगर कोई भी पटवारी के लिए दे रहा है तो दोस्तों अभी के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारा देना है तो दीजिए, किसी और का देना है तो दीजिए, लेकिन दीजिए। राइट, वो ज़रूरी है। राइट, अगर हमारा लेना चाहते हैं आप तो गाइज ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन इसको अवेल करते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू apply the coupon code YASH10 for a further discount of 15%. ठीक है, नेक्स्ट अप, विच स्टेट शोड सिग्निफिकेंट लॉस इन द फॉरेस्ट कवर? पहले हमने गेन किया, अब हम लॉस्ट कर, देखो पहला तो बाहर हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो गेन है तो ये तो बाहर हो गया। अगर लॉस की बात करें तो मैक्सिमम लॉस कहाँ देखने को मिला है? सो इट इज अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है, फॉलोड बाय मणिपुर, फॉलोड बाय नागालैंड। राइट, सो इट इज मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, और सबसे ज्यादा देखने को किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अप, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट? अगर हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितना फॉरेस्ट कवर है? तो याद रखिएगा फॉरेस्ट कवर है आपका 37.53%। राइट, सो इतनी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें 37.53% का जो एरिया है दैट इज अंडर द फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट अप, 13th, अकॉर्डिंग टू द इंडिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, कितना परसेंटेज इंडिया का टारगेट है टू गेट अंडर फॉरेस्ट कवर? तो याद रखिएगा वो 33% है। राइट, और अभी कितना है फॉरेस्ट कवर के अंडर? अगर हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को इकट्ठे देखें तो 24.62 है, और अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, और अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखें तो 21.72% है। ठीक है, सो इट इज़, टारगेट है 33%। याद रखिएगा 2019 के कंपैरिजन में 2021 में हमारा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ा है, लेकिन टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो 33%। 14th है, विच स्टेट हैज शोन सिग्निफिकेंट गेन इन द मैनग्रूव कवर्स? सो मैनग्रूव जिनको हम शॉक एब्जॉर्बर्स भी कहते हैं, विच आर पार्ट ऑफ इकोटोन्स। राइट, सो मैनग्रूव की बात करें तो मैनग्रूव के लिए डेडिकेटेड स्कीम मिष्टी भी आई थी। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने सिग्निफिकेंट गेन दिखाया है? सो दैट इज ओडिशा, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका। राइट, सो आपका मैक्सिमम जो मैनग्रूव इंक्रीज है वो आपका ओडिशा में हुआ है। राइट, और यहीं पर ही अगर हम बात करें कि ये तो गेन है, इंक्रीज है, अगर हम बोले मैक्सिमम मैनग्रूव किसके पास है तो वो है आपके वेस्ट बंगाल के पास। ठीक है, 15th, विच टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? पक्के, बक्सा, भद्रा या रणथंबोर? तो याद रखना जो हाईएस्ट टाइगर रिजर्व जिसके पास फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट किस टाइगर रिजर्व के पास है तो वो है पक्के, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में, पक्के को ना पखुई भी कहते हैं। सो अगर पखुई लिखा हुआ तो दैट इज ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश, वो सेम ही बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अप, 16th, मैक्सिमम लॉस इन फॉरेस्ट कवर रिकॉर्डेड इन विच टाइगर रिजर्व? सो मैक्सिमम लॉस की अगर हम बात करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा लॉस जो हमको देखने को मिला है दैट इज इन कवल। राइट, कवल कहाँ पे है जी? तेलंगाना में। राइट, ठीक है, कवल सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय भद्रा, फॉलोड बाय सुंदरवन। कवल कहाँ पे? तेलंगाना, भद्रा विच इज़ इन कर्नाटका, एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पर लॉस देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच टाइगर रिजर्व हैज़ मैक्सिमम वेटलैंड्स? सो कौन से टाइगर रिजर्व के पास मैक्सिमम वेटलैंड्स है? तो याद रखिएगा इट इज़ द कान्हा।
राइट. सो कान्हा हैज़ द मैक्सिमम वेटलैंड्स विद इट. ठीक है. ओके. कितने वेटलैंड्स हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली 461 वेटलैंड्स है कान्हा के पास. ठीक है. कान्हा कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश. नेक्स्ट अप 18th स्टेट विद मैक्सिमम बैम्बू. किस स्टेट के पास मैक्सिमम बैम्बूज हैं? तो दैट इज मिजोरम, राइट, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो मैक्सिमम किसके पास है जी? हमारे मिजोरम के पास है. 19th TX2 initiative is related to what? Tiger, coral, wetlands या चीता. सो TX2 बेसिकली TX2 है टाइगर के साथ रिलेटेड, और TX2 का मतलब है टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, राइट. ये मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात हुई थी, जबकि जो TX2 इनिशिएटिव है ना, ये आपका सेंट पीटरबर्ग में शुरू हुआ था, जो रशिया में है, इन 2010, राइट. और हमने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना था बाय 2022. और किन किन कंट्रीज में था ये? तो याद रखना, ऑल द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के लिए ये इनिशिएटिव था. तो इंडिया भी एक टाइगर रेंज कंट्री है, तो याद रखना इंडिया ने 2022 से पहले ही TX2 इनिशिएटिव का जो कमिटमेंट था उसको पूरा किया था. ठीक है. Next up, last question for today. The Royal Bengal tiger falls under which category? Endangered, critically endangered, vulnerable या least concern. तो याद रखना, जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है ना, ये बेसिकली अब ट्रांसलोकेट होने वाले हैं, या फिर इनका मतलब ट्रांसलोकेशन होगा, और ये इंडिया से जा रहे हैं कंबोडिया. मतलब सारे के साथ, जैसे चीता हमारे पास आया है ना, वैसे हम लोग भी रॉयल बंगाल टाइगर को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने कंबोडिया के साथ साइन किए, जिसमें हम कुछ रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो कंबोडिया में भी भेजेंगे. तो याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर कम्स अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी. ठीक है. और अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में? देयर आर 55 टाइगर रिजर्व्स एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो. ठीक है. अभी के हिसाब से 55 है, राइट. लास्ट जो ऐड हुआ है वो है धौलपुर करौली, राइट. और आपका आज का होमवर्क यही है कि आप मुझे बताएंगे धौलपुर करौली कौन सी स्टेट में है, राइट. ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है. सो गाइज, अपना होमवर्क और अपना स्कोर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जो है वो टेस्ट दे रहे हैं और आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है. सो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा. सो गाइज, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली है एंड एस्पायर्स टू बी अ कमीशन्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, और वो CDS देना चाहता है, सो गाइज वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट आवर CDS बैच. और इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे नंबर्स पे कॉल करके. ठीक है दोस्तों. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.